दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी एक महान विभूति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में आज हम जानेंगे कि इनका क्या योगदान रहा हमारे जीवन पर। महर्षि दयानंद। शिवरात्रि का पर्व है। गांव की सीमा पर स्थित शिवालय में आज भक्तों की बहुत भीड़ है। दीपकों के प्रकाश से सारा देवालय जगमगा रहा है। भक्तों की मंडली भाव विभोर होकर भजन कीर्तन में निमग्न है। लोगों का विश्वास है कि आज दिन भर निराहार रहकर रात्रि जागरण करने से विशेष सुख की प्राप्ति होगी। आपका जन्म गुजरात में हुआ था। टंकारा गांव में 1824 में जन्म हुआ था और देहांत 1883 ईस्वी में हुआ था। कुछ समय तक भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा, परंतु जैसे जैसे रात्रि बीतने लगी लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। कुछ उठकर अपने घरों को चले गए। जो रह गए वह भी अपने आप को संभाल ना सके। आधी रात होते होते वहीं सो गए। ढोल मजीरे शांत हो गए। निस्तब्ध सन्नाटे में एक बालक अभी भी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद कहाँ, आपलक दृष्टि से वह अब भी शिव प्रतिमा को निहार रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक चूहे पर पड़ी जो बड़ी सतर्कतापूर्वक इधर उधर देखते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले तो वह उस पर चढ़ाई गई भोग को खाने लगा और उसके बाद उनके सर के ऊपर चढ़ के घूमने लगा, जैसे कि हिमालय की चोटी पर पहुंच जाने का गौरव प्राप्त हो गया हो उस चूहे को। पहले तो बालक का मन हुआ कि वह चूहे को डराकर दूर भगा दे, परंतु दूसरे ही क्षण उनके अंतर्मन को एक झटका सा लगा। श्रद्धा और विश्वास के सारे तार टूट टूट के झंझना कर जैसे एक साथ टूट गए। इस बालक के जीवन दर्शन को ही बदल डाला। उसने ईश्वर की खोज का संकल्प लिया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि मूल शंकर था। आगे चलकर यही बालक महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूल शंकर के पिता का नाम करसन जी त्रिवेदी और माता का नाम शोभाबाई था। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर सदहस्त बने और जमींदारी तथा लेन देन में उनकी मदद करे, परंतु मूल शंकर का मन अध्ययन और एकांत चिंतन में लगता था। मूल शंकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण थोड़े ही दिनों में उन्हें संस्कृत के बहुत से स्तोत्र, मंत्र और श्लोक याद हो गए। जब वे 16 वर्ष के थे तभी उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटीं जिसने मूल शंकर के वन में वैराग्य भावना को दृढ़ बना दिया। उनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई। मूल शंकर डबडबाई आंखों से अपनी प्यारी बहन को मृत के मुंह में जाते असहाय देखते रहे। उन्हें लगा कि जीवन कितना निरुपाय है, संसार कितना मिथ्या है। 3 वर्ष पश्चात 1843 में मूल शंकर के चाचा की भी मृत्यु हो गई। मूल शंकर को चाचा से अपार स्नेह था, परंतु मृत्यु ने आज उनके इस स्नेह बंधन को भी तोड़ दिया। संसार की निस्सारता ने एक बार उन्हें झकझोर दिया। वैराग का नन्हा पौधा बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया। उन्होंने उसी समय दृढ़ संकल्प किया कि मैं घर गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ूंगा, और एक दिन मूल शंकर घर के सभी लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप घर से निकल पड़े। इस समय उनकी अवस्था वही कोई मात्र 21 वर्ष की थी। चलते चलते कई दिनों के बाद वह सायले अहमदाबाद गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा ग्रहण की और अब वह मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। कुछ दिन यहाँ रहकर वह किंतु साधनानंद सत्य की खोज में निकले शुद्ध चैतन्य का मन सायले ग्राम में बचकर न रह सका। वह सन्यासी की ज्ञान पिपासा उन्हें नर्मदा के किनारे दूर तक ले गई। एक दिन उनकी भेंट दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। वे बहुत विद्वान एवं उच्च कोटि के सन्यासी से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी उनके पास पहुंच गए और उनसे सन्यास की दीक्षा देने का अनुरोध किया।
पहले तो गुरु ने अपने शिष्य की युवावस्था को देखते हुए संन्यास की दीक्षा देने से ही मना कर दिया, किंतु इन दूसरे ही क्षण उन्होंने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी की आंखों में झांक कर उनकी वैराग भावना को पहचान लिया। उन्होंने विधिवत उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। अब मूलशंकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से सन्यासी बनकर दयानंद सरस्वती हो गए। दीक्षा के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सारा समय विद्या अध्ययन और योग अभ्यास में लगाया। अहंकार को त्याग कर शिष्य भाव से उन्हें जिससे जो कुछ प्राप्त हुआ उसे बड़ी कृतज्ञता से ग्रहण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। मथुरा के स्वामी बिरजानंद के विमल यश और पांडित्य की चर्चा सुनकर वे मथुरा जा पहुँचे। स्वामी बिरजानंद के चरणों में बैठकर दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभास, वेदांत सूत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वह पढ़ने बैठते तो तर्क प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। उनकी लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु बिरजानंद ने कहा, दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर जैसा आनंद और जो उत्साह मुझे तुम्हें पढ़ाने में मिलता है वह कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और स्मरण शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामना है। स्वामी दयानंद ने गुरु की इस आकांक्षा को जीवन भर गांठ बांध कर रखा। उन्हें गुरु के वे आदेश वाक्य भी प्रतिक्षण सुनाई देते रहे जो उन्होंने विद्या अध्ययन की समाप्ति पर उन्हें अपने आश्रम से विदा करते समय कहे थे। उनका आदेश था, वत्स दयानंद, संसार से भागकर जंगलों में जाकर एकांत साधना करने में संन्यास की पूर्णता नहीं है। संसार के बीच रहकर दीन दुखियों की सेवा करना, अशांत जीवन में शांति का विस्तार करते हुए दोष मुक्त जीवन को बिताना ही सच्ची साधु प्रवृत्ति है। जाओ, समाज के बीच रहकर अपने कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से खंड खंड हो रहे समाज का उद्धार करो और उसको अपने द्वारा दूर करो और लोगों को सही रास्ते पे लाने का कार्य करो। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणी के लिए एक से हैं। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तुएं सबको एक से ही दी गई हैं। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सब प्राणियों के लिए एक से हैं और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। भारतीय समाज को वेद के आदर्शों के अनुरूप लाने एवं भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तरों को ऊपर उठाना था। स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृत और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। तत्कालीन समाज में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का कारण उन्हें उनका अशिक्षित होना लगा। फलतः उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता, छुआछूत की भावना का भी खुलकर विरोध किया और कहा, जन्म से मनुष्य किसी जात विशेष का नहीं होता बल्कि कर्म के आधार पर होता है। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। यद्यपि वो संस्कृत के विद्वान थे, किंतु उन्होंने हिंदी में पुस्तकें लिखी। संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। कोई चाहे कुछ भी करे, देसी राज ही सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वह धार्मिक पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया से प्रमाणित ही क्यों न हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृत के रक्षक थे। मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1883 की कार्तिक अमावस्या को सहसा बुझ गया, किंतु उस दीपक का प्रकाश उनके कार्यों और विचारों के रूप में आज भी फैला है। स्वामी दयानंद के विषय में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे और अपने आप को
काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ज्ञान से, अपने वैराग से, अपने योग से, अपनी साधना से हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। चाहे वो अंधविश्वास को दूर करने का काम हो, चाहे वह पुनर्विवाह में अपना योगदान देना हो, चाहे नारी शिक्षा पे हो। तो इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी को अपना योगदान अपने देश के लिए प्रदान करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, विकासशील से विकसित की तरफ बढ़े और हम सभी का मार्ग प्रशस्त हो, उन्नत करे। इसी क्रम में इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक एक प्रश्न को देख करके उनका उत्तर देख लीजिए और प्रश्न से उत्तर को समझने का प्रयास करिए। इससे आपको स्वामी दयानंद जी के बारे में समझने में काफ़ी सरलता होगी। इनके बारे में आपका ज्ञान अच्छा होगा, उन्नत होगा और आपको लगता है कि इसको आप कॉपी में नोट करने की आवश्यकता है तो आप कॉपी में नोट करें। यदि आपको लगता है कि वीडियो तेज़ चल रहा है तो वीडियो की स्पीड रोक करके या वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न के उत्तर लिख लीजिए, फिर पॉज को हटा करके आप आगे बढ़ जाइए। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यदि आप शिक्षक हैं तो और शिक्षकों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने बच्चों को इससे फ़ायदा पहुंचा सकें। यदि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हो तो उसमें शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि वीडियो बनाने में कहीं कोई त्रुटि लगी या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊं तो उसमें उस कमी को मैं दूर कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।